न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल दीपक में। प्यारे बच्चों की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के 15 सवालों को हल कर लिए थे, और आज की क्लास में हम आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 ही सवाल आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं, और कल की क्लास में हम अगली एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। पर बच्चों, कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, है ना। और आज की क्लास में हमारी 5.2 पूरी खत्म हो जाएगी, और कल की क्लास में हम अध्याय 2 के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके टर्मिनल एग्जाम प्लस हाफ ईयरली प्लस जो है ईयरली एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो आइए बच्चे, इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, वहां एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमने कहा सवाल नंबर 16, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है बच्चे 16, और जो सातवां पद है उसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद भी अपन देखेंगे। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सर ये आया कैसे। वो देखो बेटा, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a n बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों, ये nवें पद का फॉर्मूला है। अब हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पे देखो a7 लिखा है, a7 मतलब कहने का n का मान 7 रखा, 7 से 1 घटाए 6d आ गया। a5 मतलब पांचवा पद, a ऐसा कैसे, n का मान 5 रखा, 5 से 1 घटाए 4d आ गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, a3 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d। देखिएगा, a3 का मान है 16, a का मान है क्या, नहीं है, प्लस 2d, तो मतलब a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण नंबर 1। अब काय के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब बच्चे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न में क्या कहा गया कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ये AP का सातवां पद, ये AP के पांचवें पद से कितना अधिक है, 12। तो 12 अधिक है तो जोड़ दिया, कम होता तो क्या कर देते प्यारे बच्चों, घटा देते ना। अब सुनो, a7 का मतलब क्या है, a प्लस के 6d, और a5 का मतलब क्या है, a प्लस के 4d प्लस 12। अब क्या करेंगे, a और d वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। तो a प्लस के 6d, a को लाए प्लस है तो माइनस का है, 4d को लाए प्लस है तो माइनस के 4d बराबर 12। माइनस से प्लस a कैंसिल आउट, 6d से 4d घटाए तो 2d बराबर, अब यहाँ पे क्या बचा, 12। अब 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो d बराबर 12 बटे 2 यानी कि 2 छंग 12, तो d बराबर कितना आ गया, 6। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ के बोलो यस और नो, क्लियर। अब d का मान का रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 है आपके पास a प्लस 2d बराबर 16। a ऐसा कैसे, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 6 बराबर कितना, 16। तो हमने कहा a प्लस 2 छंग 12 बराबर 16। 12 का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो प्रथम पद कितना आ गया बेटा, 4। 16 से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्या बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट AP, अतः अभिष्ट AP। AP क्या आ गए बच्चा लोग, तो आपका हो गया सर प्रथम पद तो आ गया 4। अब दूसरा कैसे निकाले, जो सार्वंतर आया है बेटा, मतलब D का मान कॉमन डिफरेंस आया है, बस वो जोड़ते जाओ। 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22, डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। ये आ गए AP। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चा, सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहता है, हटा दो इसको, बोलो हटा दे, बोलो हाँ, बोलो गुरुजी हटा दीजिए। चलिए अब बच्चा लोग अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहता है।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बच्चा सवाल नंबर 17। AP 3 8 13 18 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चा पहले हमें लिखेंगे AP क्या दी हुई है। आप कहोगे गुरुजी AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दी है 3 8 13 अप टू 253। हमसे पूछा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब जिसमें आपसे कहूं कि एक लाइन है, कोई प्रोग्राम चल रहा शादी ब्याह का, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें लगभग मान लो 50 लोग बैठे है ना। हमने कहा लास्ट से 5वें नंबर पे कौन बैठा है, तो तुम आखिरी गिनती लगाओगे, 50 वालों तुम एक गिनोगे है ना। जिसमें कहा भैया यहाँ से 10 लोग बैठे, मान लो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 और ये 10 लोग बैठे। मैंने कहा आखिरी से चौथे नंबर कौन बैठे, तुम कहो गिन लो फटाक से, 1 2 3 4 सर 7 बैठो सर, कौन बैठा 7। तो मतलब आखिरी से गिनोगे आप अंतिम पद से। तो इसमें भी यही कहा बच्चे कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद से मतलब इधर से इधर आना है। तो अंतर देखो बच्चा 3 + 5 8 8 + 5 13, मतलब 5 5 का अंतर है। बस 5 5 करके भैया अंतर घटा के लेकिन तो इसको उल्टा इधर से गिन के आएंगे 20 नंबर पर रुक जाएंगे। तो 253 से 5 घटा है 248, 248 से 5 घटा है 243 अप टू 20वां पद, मतलब 20वां पद पूछा है बच्चे। बस समझना ही सुनना। A1 का मान कितना हो गया 253, A2 का मान कितना हो गया 248। पद कौन सा पूछा है 20वां पद क्या होगा ये हमसे पूछा। सुनना बच्चे ध्यान से। D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। D बराबर A2 का मान कितना 248, A1 के मान कितना है 253। 253 से 248 घटा दोगे क्या आ जाएगा -5। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे कौन सा पद पूछा है बेटा, हमसे पूछा 20वां पद। तो A20 बराबर का होगा, तो चूंकि बच्चा हम जानते हैं कि A20 बराबर का होता है A + के 19D। बात समझ में आ गई। N का मान 20 रखा, 20 से 1 घटा 19D। A का मान कितना 253 + 19 इंटू D का मान क्या -5। तो बेटा 253 माइनस का गुणा प्लस में -19 पंजे 95। अब इसको घटा दो, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बचा 1। 158 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट AP का अंतिम पद से 20वां पद जो है 158 है। इसको घटाते घटाते लिखोगे ना तो 20वें नंबर पे 158 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे बच्चा लोग। अगले सवाल में क्या कहा गया ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 18। कौन सा सवाल 18। सवाल 18 में क्या कहा गया, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। कौन से पद का योग, एक चौथा और एक 8वां, दोनों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब बच्चे हमसे क्या पूछा है ध्यान से सुनना। उनने कहा चौथे और छठे 8वें पद का योग, तो ये तो चौथे पद का मतलब क्या हो गया A + के 3D, और 8वें पद का मतलब क्या हो गया बच्चे, 8वें पद का मतलब हो गया A + के 7D, एवं छठे और 10वें पद का योग, तो छठे का मतलब क्या हो गया A + का 5D हो गया, और 10वें पद का मतलब क्या हो गया A + के 9D। क्या बात समझ में आ गई। अब काय के अनुसार प्रश्न अनुसार, तो बच्चे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि उनने कहा कि बेटा चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24। योग का मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़ना। तो बेटा ये तो आ गया आपका चौथा पद, ये आ गया आपका 8वां पद, दोनों का योग कितना है 24। चलिए मान रख देते हैं बच्चा। A24 यानी A4 का मान कितना दिया है A + के 3D, A8 का मान कितना दिया है A + के 7D बराबर कितना 24। अब समझो A के कितना हो गया 2A, 3D + 7D कितना हो गया 10D बराबर के 24। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा, 2 से भाग हो रहा, तो 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा A +।
दो पंजे 10, 5d बराबर कितना 24। दो गुणे में कहा जाएगा इसके बटे में, तो a प्लस के 5d बराबर 24/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो a प्लस के 5d बराबर कितने आ गए 12। समीकरण नंबर कितनी आ गई 1। बोलो कोई दिक्कत है का यहाँ तक? नहीं है ना। पुनः प्रश्न अनुसार, अब बच्चा लोग वापस से प्रश्न में क्या कहा गया वो बात आपको बतानी है, तो वापस से क्वेश्चन को आप लर्न करिएगा और क्या कहा गया सुनना। उनने कहा बच्चा आपसे कि 10वें छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो ये तो हो गया छठा पद और ये हो गया आपका 10वां पद, दोनों का योग कितना हो गया 44। a6 का मान कितना हो गया बेटा a प्लस के 5d, ये लिखा है हमने यहाँ पे देखो घूर के, और a10 का मतलब क्या हो गया a प्लस के 9d बराबर कितना 44, है ना। ए कितना a हो गया 2a, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14d बराबर कितना 44। अब इसमें भी 2 से भाग होता है, इसमें 2 से भाग होता है, 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा a प्लस 2 7 14d, 2 गुणा करो वापस आ जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14d बराबर कितने 44। अब 2 गुणे में तो कहा जाएगा बटे में, तो a प्लस के 7d बराबर 44/2, 2 काट दो, 2 दून 4, 2 दूना 4, यानी कि a प्लस 7d बराबर कितने आ गए 22। समीकरण नंबर कितने हो गए 2। बात समझ में आ गई। अब 2 समीकरण बन गए तो कौन सी विधि लगा देंगे बेटा विलोपन विधि। तो क्या लिखा समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 आपको क्या दे रखा, समीकरण 1 है आपके पास a प्लस के 5d बराबर 12, समीकरण 2 है a प्लस के 7d बराबर कितने 22। अब आप देखो आधार समान है, तो आधार समान है तो क्या परिवर्तित कर देंगे बेटा चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, तो हमने लिखा चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a से a कैंसिल आउट, 7d से 5d घटाए माइनस के 2d बराबर माइनस के 10, 22 से 12 घटाओगे -10, -2 गुणे में तो बटे में d बराबर माइनस के 10 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 5 10, d बराबर आ गया बेटा 5। अब d का मान कहाँ रख देंगे बेटा समीकरण 1 में रख दो, तो हमने लिखा d का मान, काय का मान d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5 इंटू डी का मान कितना 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12। अब 25 का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो गया माइनस का, 25 से 12 घटाओगे क्या आएगा माइनस के 13। प्रथम 3 पद पूछे तो क्या लिख देंगे, यही लिख देता हूं मैं, अतः अभिष्ट एपी के प्रथम 3 पद, अतः अभिष्ट एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। तो बेटा प्रथम 3 पद पूछ लिए, तो पहला पद तो आ गया माइनस के 13, दूसरा पद जितना अंतर है ना 5 का अंतर है, 5 5 जोड़ दीजिएगा इसमें, 13 में 5 जोड़ोगे माइनस के, 13 में 5 जोड़ोगे माइनस के 8, फिर 5 जोड़ोगे माइनस के 3, डैश डैश डैश, ये आ गए प्रथम 3 पद। बोलो कोनो समस्या है का? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये करा हमने यहाँ, फिर ये करा और फिर हमने ये करा और फिर ये प्रथम 3 पद आ गए। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चा अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक सब बच्चे सुनेंगे, है ना। फर्स्ट में आपने क्वेश्चन देख लिए कि क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया, सुनना। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या बोला, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया। मतलब सुब्बा राव भाई साहब हैं, उनने जब काम करना शुरू किया तो उनको हर महीने के 5,000 रुपए मिलते थे। अब और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्ति की, मतलब हर साल 200 रुपए का उनको इंक्रीमेंट लग गया, मतलब हर साल 200 रुपए उनकी तनख्वाह बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, कितने वर्ष में, हमसे पूछ लिया। सवाल नंबर 19, तो बेटा जब काम करना शुरू किया था तो कितना मिला था, पहले महीने में 5,000 रुपया मिला था। हर साल कितना बढ़ा, आप कहोगे गुरुजी 200 रुपया बढ़ा।
और टोटल कितना बढ़ गया 60,000 रुपया कितने साल में हो जाएगा 5,000 से बढ़ के। मतलब बच्चा एन का मान पूछा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 7,000 है, ए का मान कितना है 5,000 है, एन का मान पूछा माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 200। 7,000 ऐसा का ऐसे ही 5,000 को लाए प्लस है तो माइनस बराबर एन माइनस का 1 इंटू 200। 7,000 से 5,000 घटा दिए, कितने हजार बच गए 2,000 बच गए। 200 गुणे में तो कहाँ आ गए बटे में आ गए, बराबर एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 ही धाम क्या आ जाएगा 20, यानी कि 10 बराबर क्या आ गया एन माइनस का 1। माइनस के 1 को लाओ तो प्लस का 1 बराबर एन, तो एन बराबर 10 और 1 कितना आ गया 11। सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। मतलब 11 साल में उसका वेतन 5,000 से बढ़ के 7,000 हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ है ना। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन और इस प्रश्न वाले का भी अंतिम क्वेश्चन है। सवाल नंबर 20 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, गौर फरमाएं। क्लियर? सुनना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 नहीं है 5 कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम की किताब में देखिए आप, है ना, देख लेना, नहीं देख रहे तो, और 50 से तुम खुद करके देख लेना। 5 रुपए की बचत की पहले सप्ताह, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। काय का मान? एन का मान। तो रामकली दीदी ने पहले सप्ताह में 5 रुपया बचा लिए, दूसरे में अपने पैसों को कितना बढ़ाती गई, वो 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई हर सप्ताह। बात समझ में आ गई। और उसकी जो है बचत कितनी हो गई 9वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा। तो वो उसने भाई साहब जो है कितने सप्ताह में अपनी बचत 20 रुपया 75 पैसे कर ली। ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 20 रुपया 75 पैसा, ए का मान कितना है 5 रुपया, एन का मान ज्ञात करना है अपने को, और डी का मान है 1 रुपया 75 पैसा। अब 5 रुपया इधर ले आओ उठा के, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 रुपया बराबर एन माइनस का 1 गुणा 1 रुपया 75 पैसा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 20 रुपया है तुम्हारे पास, 75 पैसा भी, मैंने कहा 5 रुपये घटा दो भाई साहब, तो आप कहोगे सर 15 रुपये 75 पैसे बच गए। तो 15 रुपये 75 पैसे बच गए, है ना। घटाओ कैसे? एस घटाए करो, एस से 20 रुपये 75 पैसे में से 15 रुपये घटा दो, 5 रुपये घटा उठो दो, इधर क्या है 0 0 आएगा भाई साहब 5 रुपये में, 5 के 5 7 के 7, 10 में से 5 गया 5 और 1 के 1, 15 रुपये 75 पैसे बराबर एन माइनस का 1 गुणा 1 रुपया 75 पैसा। ये गुणे में कहाँ जाएगा बटे में, तो 15 रुपये 75 पैसे बटे में 1 रुपया 75 पैसा बराबर एन माइनस 1। 2 अंक बाद दशमलव से दशमलव कट गई, तो बचा क्या 1575 बटे 175 बराबर एन माइनस 1। 175 नमा की 1575, यानी कि 9 बराबर क्या आ गया एन माइनस का 1। माइनस के 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया 10। मतलब रामकली की बचत 10 सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगी। बोलो यहाँ तक सवाल समझ में आया नहीं है? किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे बेटा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। प्यारे बच्चों अब अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बच्चे अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, अध्याय 1 2 3 4 5 तक जो है 5.2 तक पूरा आपको कंप्लीट मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ तक, है ना। और भाई साहब कल हमने जो है बेटा अध्याय 1 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना, अध्याय 1 के कंप्लीट करा दिए हैं। कल हम अध्याय 2 के देखेंगे, फिर 3 के देखेंगे, 4 के, 5 के, हर चैप्टर के अलग अलग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें आपके सही विकल्प होंगे, उसमें रिक्त स्थान होंगे, उसमें सत्यासत्य होंगे, उसमें जोड़ी होगी, उसमें एक वाक्य में उत्तर होंगे। सारे जितने भी आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने
करवा दिए हैं। बात समझ में आ गई। और उसको भी हम प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे, उसकी अलग प्ले लिस्ट बना देंगे या फिर इसी में भी जोड़ देंगे और अलग भी बना देंगे। तो बच्चा अगर क्लास में मज़ा आ गया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे, है ना। पूरा जो है 10th का NCERT का सिलेबस बिल्कुल पूरा फ्री हम आपको कवर कराने वाले हैं बच्चा, है ना। 5.2 आज हमारी समाप्त हो गई। अब अगली एक्सरसाइज हम कल से देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवालों के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।